Hello everyone, how's you all? Hope all of you are good enough and having great day. I welcome you all to Deepak Verma Mathematics classes. So guys, today we are going to learn about position of a point with respect to a line. ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, राइट? सो दैट कनेक्टिविटी बनी रहे। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं भाई, ये लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, कुछ काफी सारे एग्जांपल्स हमने किए थे, है ना? एंड एंगल बिटवीन टू लाइंस का कॉन्सेप्ट हमने कवर किया था, ठीक है? डेरिवेशन भी किया था फॉर्मूला एंगल बिटवीन टू लाइंस का। आई होप कि याद आ गया होगा। जिन लोगों ने लेक्चर देखा है उनको याद आ गया होगा, जिन्होंने लेक्चर अभी तक नहीं देखा है आई रिक्वेस्ट कि पहले ये लेक्चर देख लें और फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करें, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। तो लाइन की बात हो रही है, हमें एक लाइन की जरूरत पड़ेगी। लेट सपोज हमने लाइन को लेट कर लिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो ये हमारी एक लाइन की इक्वेशन हो गई। लाइन ऐसे बनेगी, राइट? 0 4 एंड 4 0 से पास होगी, ये आपकी एक लाइन बन गई। अब पोजीशन पॉइंट की पोजीशन की बात हो रही है, तो एक पॉइंट लेते हैं पहले। चलो मैंने एक पॉइंट लिया 2 2। पोजीशन से मतलब है कि ठीक है, हमें ये बताओ कि ये पॉइंट जो है ऑन द लाइन लाई करेगा, मतलब लाइन के ऊपर होगा या आजू बाजू कहीं होगा, मतलब लाइन के राइट में यहाँ पर कहीं आ जाएगा या इधर आ जाएगा या फिर लाइन के ऊपर होगा, ठीक है? तो ये जो पॉइंट है 2 2, ये पॉइंट आप क्या है लाइन में मतलब पुट करके देखो, लाइन की इक्वेशन में पुट करके देखो। x की जगह 2 रखो, y की जगह 2 रखो। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाता है ना? अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है वो ऑन द लाइन होगा, लाइन के ऊपर आएगा। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर तो ठीक है, तो सेटिस्फाई हो रहा है, ये जो पॉइंट 2 2 है ये तो लाइन के ऊपर है। गॉट इट? अब मान लो मैंने आपको एक पॉइंट दे दिया 1 2, अब इसकी पोजीशन चेक करके बताओ। तो फिर ये 1 2 हमने x1 की जगह रखा, x की जगह 1, y की जगह 2 रखा, तो लेफ्ट साइड तो 3 आ गई, राइट साइड 4 है, तो ये तो बराबर नहीं आई। तो इस पॉइंट ने लाइन को सेटिस्फाई तो नहीं करा। अब इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट जो है P2 या तो ये यहाँ कहीं होगा लाइन के राइट में, मतलब यहाँ पे मतलब फिक्स नहीं है, पोजीशन कहीं भी हो सकता है, ठीक है? और या फिर इधर कहीं भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? मतलब लाइन के ऊपर नहीं होगा, बाकी आजू बाजू में कहीं भी हो सकता है। इज इट क्लियर? आगे चले। अब इधर देखो, ये कहाँ से आ गया, इसको पहले हटाते हैं, ठीक? और नाउ लुक हियर, हमारे पास लाइन की इक्वेशन है ना? ये वाली लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 राइट साइड में तो कुछ नहीं किया, लेफ्ट साइड लेकर आ गए, ठीक है? अब 2 2 तो हमें पता है, तो लाइन के ऊपर ही लाई करता है, इसलिए 2 2 पर वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो इस पॉइंट 2 2 ने लाइन को सेटिस्फाई किया, इसलिए 0। 1 2 पर हमने आउटकम चेक किया कि हमने लाइन को कैलकुलेट किया 1 2 पॉइंट पर, इसका आउटकम चेक किया, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 2 माइनस 4, वी गेट माइनस 1 विच इज नेगेटिव, ओके, लेस देन 0। तो नेगेटिव वैल्यू आई, तो 1 2 पॉइंट यहाँ पर है कहीं, ठीक? लाइन से नीचे की तरफ या लाइन के लेफ्ट, ऐसे बोल दो लाइन के लेफ्ट, ठीक है? तो लेफ्ट में एक और पॉइंट ले लेते हैं 0 1, एक और पॉइंट ले लेते हैं 3 0। इन पर भी आउटकम चेक करते हैं, ठीक है? देखते हैं कि साइन कैसा रहेगा, आउटकम का साइन चेक करते हैं कि कैसा रहेगा। तो 0 1 पर 0 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 विच इज नेगेटिव, सो लेस देन 0, इस पे भी नेगेटिव साइन आया। 3 0 पर चेक करते हैं, 3 प्लस 0 माइनस 4, इस पे भी नेगेटिव आएगा। तो हो क्या रहा है बेसिकली, तो आप लाइन के लेफ्ट पर कितने भी पॉइंट ले लो, जो भी पॉइंट आप लाइन के लेफ्ट पर लोगे ना, कहीं भी लेके देख लो, आपकी मर्जी है, कहीं भी लेकर देख लो, उन सब पर जो आउटकम आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हमेशा ही लाइन के लेफ्ट पे नेगेटिव आएगा, वो तो ये लाइन की जो इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग नेगेटिव आ रहा है। गॉट इट? अब इस वाली लाइन के, ये जो लाइन है इसके राइट साइड में कोई भी पॉइंट रख के देखो, जैसे हमने 4 2 लिया, 1.53 लिया, इस पर वैल्यू चेक करो। अब इसके राइट पर आप जितने भी पॉइंट्स लोगे सब पर जो वैल्यू है, जो आउटकम आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है? देखो जरा यहाँ पर, इधर देखो, 4 2 पर
4 2 एंड 5 3 पर चेक करो। लाइन कैलकुलेटेड एट 5 3, 5 प्लस 3 माइनस 4, 4 आ गया पॉजिटिव है। 4 2 पर कैलकुलेट करो, 4 प्लस 2 माइनस 4, 2 आ गया पॉजिटिव है। तो लाइन के राइट साइड पर जितने भी हम पॉइंट ले रहे हैं उन सब पर आउटकम क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है, जो पॉइंट्स लाइन के सेम साइड पर लाई कर रहे हैं, चाहे वो लेफ्ट पर कर रहे हैं सारे के सारे या फिर राइट पर कर रहे हैं, तो सबका जो आउटकम है, आउटकम का जो साइन है वो सेम होगा, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, राइट। तो इसी बात को आप लिख सकते हो, पॉइंट्स गिविंग आउटपुट ऑफ सेम साइन will lie on same side of the line, right? Opposite sign means opposite side. अब मान लो मैं आपको 2 पॉइंट दे दूं पोजीशन चेक करने के लिए, तो फिर आप लाइन को कैलकुलेट करोगे उन दोनों पॉइंट्स पर। अगर दोनों का साइन अपोजिट आ जाता है तो हम कह सकते हैं जो पॉइंट है वो लाइन के अपोजिट साइड पर है। ये बात समझ में आ रही है? आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नाउ यू कैन नोट दिस। अब चलो, जैसे हमने एक पॉइंट लिया P अल्फा 1 बीटा 1, एक पॉइंट लिया Q अल्फा 2 बीटा 2, एक पॉइंट लिया R अल्फा 3, यहाँ पे बीटा 4 लिखा हुआ है, इसको बीटा 3 कर लो, ठीक है। तो जो बच्चे PDF डाउनलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर करेक्शन है, इसको यहाँ पर करेक्शन कर लो, ठीक। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो तो ठीक है, साथ के साथ कर ही रहे हैं करेक्शन। और लाइन है हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, ये लाइन है। तो अब ये जो दोनों पॉइंट है P एंड Q, ये तो लाइन के सेम साइड पर है ना, मतलब इन पर जो आउटकम आएगा वो सेम साइन का आएगा, या तो दोनों पॉजिटिव आउटकम देंगे या फिर दोनों नेगेटिव आउटकम देंगे, राइट। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब ये कि जो आउटकम का प्रोडक्ट होगा दैट विल बी पॉजिटिव, राइट। तो हम ये लिख सकते हैं, लाइन कैलकुलेटेड एट अल्फा 1 बीटा 1 इनटू लाइन कैलकुलेटेड एट अल्फा 2 बीटा 2 इज ग्रेटर देन 0, राइट। समझ में आ रहा है? यानी कि या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे। इज इट क्लियर? क्योंकि दोनों पॉइंट क्या है, लाइन के सेम साइड पर लाई करते हैं। इज इट ओके? P एंड Q आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं P एंड R की। तो दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड पर हैं, तो इसका मतलब क्या है, दोनों पॉइंट पर जो आउटकम आएगा वो अपोजिट साइन का आएगा। तो लाइन कैलकुलेटेड एट पॉइंट P अल्फा 1 बीटा 1 इनटू लाइन कैलकुलेटेड एट पॉइंट R अल्फा 3 बीटा 3, ठीक है। तो इसको भी बीटा 3 कर लो, मतलब करेक्शन वो तो ठीक है, ऐसे सिंबल लिखा हुआ है, 4 भी लिख दे तो क्या ही दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं। सो अल्फा 3 बीटा 3, तो दोनों पे जो आउटकम आ रहा है वो क्या आ रहा है, अपोजिट साइन का आएगा। तो आउटकम का जो प्रोडक्ट है ऑफ कोर्स दैट विल बी व्हाट, नेगेटिव। अगर मान लो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो आउटकम विल बी नेगेटिव, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है ना, दोनों का प्रोडक्ट करोगे नेगेटिव आएगा। इज इट क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन करने में काम आएगा, याद रखना भाई। इसको इस तरह से काम करेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना इस तरह से हमें काम करना है। तो यहां से कह सकते हैं कि P एंड R आर ऑन अपोजिट साइड, राइट। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पर। देखो एक लाइन ले लेते हैं, 2x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0, लाइन हो गई। अब पॉइंट्स की भी रिक्वायरमेंट है तो 2 पॉइंट ले लो, तो हमने पॉइंट ले लिए P 2 1 एंड Q माइनस 5 0। इन दोनों पॉइंट्स की पोजीशन चेक करनी है विद रिस्पेक्ट टू द लाइन, ओके। तो बहुत सिंपल है, लाइन की वैल्यू निकालो एट पॉइंट 21 एंड माइनस 5 0। सो लाइन कैलकुलेटेड एट पॉइंट 21 you will get 2 into 2 plus 5 into 1 plus 7, right? 4 plus 5 9 plus 7 you get 16, which is positive, right? So this is greater than 0. So line calculated at minus 5 0, 2 into minus 5 plus 5 into 0, यहाँ पर x y की जगह रख रहे हो ना, minus 5 0, तो यहाँ पर आपको मिलता है minus 3, right? Which is negative. तो साइन दोनों का अपोजिट आएगा, साइन दोनों का अपोजिट आ रहा है यहाँ पर आउटकम्स का। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, तो ये जो दोनों पॉइंट है वो लाइन के अपोजिट साइड पर है,
राइट, इज इट क्लियर? अब ये लाइन जैसे भी बनेगी, एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा P, एक यहाँ पर आ जाएगा Q, ठीक है, या फिर P यहाँ पर आ जाएगा, Q यहाँ आ जाएगा, मतलब अपोजिट साइड पर रहेंगे। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया है। तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए, बाकी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा मेंस में, ठीक है, मेंस में आईआईटी में तो बिल्कुल भी नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे कि आपसे डायरेक्ट पोजीशन ही चेक करनी है। हाँ, हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में इनिशियली आपको जरूरत पड़ जाए पोजीशन चेक करने की, तो आप ऐसे पोजीशन चेक कर सकते हो। इज इट ओके? तो चलिए कुछ पॉइंट्स है, इनको नोट कर लीजिए। अब मान लो जो आपको लाइन दी हुई है, अगर मैं उसमें x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाता हूँ, इफ कोफिशिएंट ऑफ x इज मेड पॉजिटिव, then line L will give positive values for all points on right hand side of the line and negative values for all points on left hand side of the line. x का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो लाइन के राइट साइड पर जितने भी पॉइंट होंगे उन पर पॉजिटिव आउटकम आएगा, लाइन के लेफ्ट साइड पर जितने भी पॉइंट होंगे उन पर नेगेटिव आउटकम आएगा। इज इट क्लियर? आई होप इट समझ में आ गया है। यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर हमने इस तरह से मतलब जर्नल फॉर्म में एक लाइन ली, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। यहाँ पर x का कोफिशिएंट a, इसको पॉजिटिव बोला, राइट। सो इस पॉइंट के ऊपर लेट सपोज कोई पॉइंट है x1 y1, तो इस बात का मतलब क्या है, ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। ये जो पॉइंट है लाइन को सेटिस्फाई करेगा, है ना, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, एक पॉइंट हमने राइट साइड में लिया, लाइन के राइट साइड में, इसी को ऐसे शिफ्ट किया हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होने वाला, y1 है यहाँ पर, यहाँ भी y1 ही रहेगा, बस x1 की जगह x2 आ गया, ठीक है। x2 यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है, अगर पॉजिटिव x1 पॉजिटिव है तो यहाँ पर x2 मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा, सो L1 कैलकुलेटेड एट x2 y1, इस पॉइंट पर अगर हम L2 को कैलकुलेट करें, सो ax2 प्लस बी y1 प्लस सी हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आप यहाँ से निकाल के रखो, तो ये वैल्यू आप रख सकते हो ax2, इसकी वैल्यू रख लो माइनस ax1, इतना आ गया, a कॉमन लिया, यू गेट x2 माइनस x1। अब x2 जो है वो तो x1 से बड़ा है, मतलब कह सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है वो कैसी है, पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? तो लाइन के राइट साइड में जितने भी पॉइंट होंगे, अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो लाइन के राइट साइड में जितने भी पॉइंट्स होंगे उस पे पॉजिटिव आउटकम आएगा। इज इट क्लियर? सिमिलरली अगर हम y के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाते हैं, अगर हम y के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाते हैं तो लाइन के ऊपर ऊपर इन द सेंस अबव द लाइन, ठीक है, वहां पे तो पॉजिटिव आउटकम मिलेंगे, जितने भी पॉइंट होंगे सारे पॉजिटिव आउटकम देंगे, एंड बिलो द लाइन जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे नेगेटिव आउटकम देंगे अगर हम y के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे, लिख लो, इफ कोफिशिएंट ऑफ y इज मेड पॉजिटिव then all points above the line will produce positive values and all points below the line will produce negative values, right? अब इधर देखो, जैसे मान लो ये एक लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 7, यहाँ पर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो राइट साइड में जितने भी पॉइंट होंगे पॉजिटिव आउटकम देंगे, तो इस पॉइंट पर जो आउटकम आएगा पॉजिटिव होगा। लाइन कैलकुलेटेड एट पॉइंट ए इज पॉजिटिव, ये लेफ्ट साइड पर है लाइन के, सो लाइन कैलकुलेटेड एट पॉइंट बी विल गिव नेगेटिव आउटपुट, सो लेस देन बी, राइट। ये समझ में आ गया? ठीक है, जब समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। अब इधर देखो जरा आप, ये जो लाइन है राइट साइड पर, इधर देखो इस वाली लाइन पर, इसकी इक्वेशन है माइनस 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो जैसा अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया, अगर y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अबव द लाइन जितने भी पॉइंट होंगे वो पॉजिटिव आउटकम देंगे। सो ये जो पॉइंट है b,
अबव द लाइन है, सो यहाँ पे पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। सो लाइन कैलकुलेटेड एट पॉइंट बी इज पॉजिटिव, राइट। एंड बिलो द लाइन, लेट सपोज ये कोई पॉइंट है बी, यहाँ पर जो भी आउटकम आएगा दैट विल बी नेगेटिव। सो एल ऑफ ए इज लेस देन 0। गॉट इट? ठीक है। अब बहुत से बच्चों के पेट में दर्द होगा, तो बोलेंगे अगर दोनों ही पॉजिटिव है या फिर दोनों ही नेगेटिव है फिर क्या होगा? अगर दोनों ही नेगेटिव है, एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट, फिर तो माइनस कॉमन लेके मतलब दोनों के कोफिशिएंट को पॉजिटिव तो बना ही सकते, ठीक है। अब मतलब कि अगर एक्स और वाई का कोफिशिएंट दोनों ही मतलब दोनों ही के कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जो बताया वही रहेगा, कुछ चेंज तो होने जाएगा, ठीक है। अपनी बात को गलत थोड़ा ना बोलेंगे। तो अभी जो थोड़ी देर पहले बताया, अगर एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है, और y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो क्या होगा? अभी भी वही बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि अब अलग हो जाएगा। अब x और y जैसे यहाँ पे ले लिया 3x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट दोनों पॉजिटिव है ना। स्लोप यहाँ पे -3/4 नेगेटिव स्लोप है, मतलब ऐसे ऑब्लिक इस तरह से लाइन बनी है, समझ में आ रहा है? तो अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो क्या बोला था, लाइन के राइट साइड पर पॉजिटिव आउटकम आएंगे, लाइन के लेफ्ट साइड पर नेगेटिव आउटकम आएंगे। तो अभी भी वही है, तो यहाँ पे लाइन के राइट पर एक पॉइंट लिया, लाइन के लेफ्ट पर पॉइंट लिया, तो एल ऑफ ए पॉजिटिव, एल ऑफ बी नेगेटिव, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? अब y का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y इज आल्सो पॉजिटिव। तो अभी जो थोड़ी देर पहले बोला था, अगर ऐसा है तो लाइन के ऊपर मतलब अबव द लाइन जितने भी पॉइंट होंगे वहां पे पॉजिटिव आउटकम आएगा, बिलो द लाइन जितने भी पॉइंट होंगे वहां पे नेगेटिव आउटकम आएगा। सो एल ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0 अबव द लाइन, एल ऑफ बी ये पॉइंट क्या है, बिलो द लाइन है, सो देयरफॉर एल ऑफ बी इज लेस देन 0, ठीक है। इज इट क्लियर? आई होप कि समझ में आ गया है। आगे चलें, चलिए कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं अब। तो ये जो क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। फाइंड लैम व्हाट अल्फा, फाइंड अल्फा if the point 0 alpha lies within the triangle with sides as 3x plus 4y equals to 12, 4x plus 3y equals to 12 and x minus 2y plus 10 equals to 0, ठीक है। तीन लाइन से ये तीनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट करेंगी तो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये जो पॉइंट है 0 अल्फा, ये इस ट्रायंगल के अंदर कहीं पर लाई करता है, तो अल्फा की वैल्यू बतानी है, ठीक। तो सबसे पहले तो हम इन तीनों लाइंस को प्लॉट करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। तो लाइंस को प्लॉट करना बहुत इजी है। तो एक बार x को 0 रखो, एक बार y को 0 रखो। लाइन 1 से पॉइंट मिलेगा 0 3 4 0, तो 0 3 4 0 ये दो पॉइंट है, तो ज्वाइन कर दो इन दोनों पॉइंट को, यू विल गेट L1, ये लाइन मिल गई। लाइन 2 के ऊपर x को 0 रखो, y को 0 रखो, यू विल गेट 0 4 3 0, तो 0 4 तो ये पॉइंट हो गया, 3 0 ये पॉइंट हो गया, ज्वाइन कर दो इन दोनों पॉइंट्स को, यू विल गेट दिस लाइन, राइट। L3 के लिए x को 0 रखो, y को 0 रखो, यू गेट 0 5 माइनस 10 0, राइट। सो 0 5 ये पॉइंट है, माइनस 10 0 ये पॉइंट है, तीन इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो, यू विल गेट दिस लाइन, ओके। तो आप देख सकते हो भाई यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, यस और नो, है ना। ये ट्रायंगल बन गया आपका ए बी सी। अब जो पॉइंट पी है हमारे पास, पॉइंट पी ये अंदर यहाँ पे कहीं होगा, पॉइंट पी 0 अल्फा। अच्छा, अब पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे हैं, 0 अल्फा, मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। तो यहाँ से एक बात तो पता चलती है कि जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस के ऊपर है, समझ में आ रहा है? यहाँ से क्या पता चलता है, जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस के ऊपर है, राइट। तो और ट्राइंगल के अंदर है, समझ में आ रहा है? तो जो पी है वो वाई एक्सिस पे ऐसे यहाँ कहीं मूव कर सकता है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ तक कहीं भी हो सकता है। 3 इंक्लूड नहीं होगा, राइट, बिकॉज ट्राइंगल के अंदर है, ट्राइंगल के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो साइड के ऊपर तो नहीं हो सकता, ऐसे 4 भी नहीं हो सकता,
4 से जस्ट पहले होगा, राइट, क्योंकि 4 हो गया तो फिर वो साइड के ऊपर आ जाएगा ना, तो साइड के ऊपर तो नहीं चाहिए, ट्राइंगल के अंदर चाहिए। तो अल्फा जो होगा वो 3 से 4 के बीच में कहीं भी हो सकता है। सो वैल्यू ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू 3 to 4 ओपन इंटरवल, राइट। तो ये तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। चलो यहाँ पर तो हमने पॉइंट ऐसा ले लिया कि बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन को कर पाए, ठीक। अगर मान लो कोई और पॉइंट होता, पॉइंट यहाँ कहीं आ जाता, फिर तो इतना इजी नहीं होता, है ना, समझ में आ रहा है। तो अब उस केस में कैसे कर, चलो अब इस क्वेश्चन का ऑल्टरनेटिव तरीका बताते हैं जो हमेशा ही काम करेगा। अब पॉइंट कहीं पर भी लाई करे, ये तो तभी काम करेगा जब पॉइंट इस तरह से वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, यहाँ तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, लेकिन अगर पॉइंट कहीं और कहीं लाई कर रहा है तो उसके लिए अब इधर देखो, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे, ए बी सी, ये तीनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना कौन सी बड़ी बात है, हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन लगेगी, बट निकल जाएंगे। अब ए पॉइंट क्या है, ये L2 और L2 एंड L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है A1। सी क्या है, L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। बी क्या है, L3 एंड L1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं ये बताने की मुझे आई डोंट थिंक कि मुझे जरूरत है, राइट। लाइंस को आपस में सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करते हैं यार, ये बच्चों वाली बातें हैं, ठीक है, ये मत पूछना कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब 11th में हो, आईटी की तैयारी कर रहे हो, तो इतना मेंटल लेवल तो हो गई है। तो अब इन लाइंस को आपस में सॉल्व करो, टेकिंग टू एट अ टाइम। 3 लाइन्स है आपके पास, टेकिंग टू एट अ लाइन, टेकिंग 2 लाइन एट अ टाइम लेकर उनको सॉल्व करो, यू विल गेट ABC, राइट। तो यहाँ पर जैसे L1 और L2 को सॉल्व करके हमें C मिलेगा, राइट। L1 और L2 को सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, C। तो इसके लिए यहाँ पे कैलकुलेशन है, ये देख लेते हैं, राइट। सो इन लाइंस की जो इक्वेशन है वो है 3x प्लस 4y प्लस 12 इक्वस टू 12, 4x प्लस 3y इक्वस टू 12, राइट। ये है सॉल्व करना। तो एक काम करते हैं, इस वाली इक्वेशन को तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो छोड़ो, ये यहाँ पे मिस्टेक है ना। तो जो बच्चे PDF डाउनलोड कर रहे हैं यहाँ पे करेक्शन है, सही कर लें, ये पॉइंट भी गलत निकाला हुआ है। देखो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 यू गेट 9x प्लस 3 इंटू 4 यू गेट 12y, 12 इंटू 3 यू गेट 36, राइट। 4 into 4 you get 16x plus 4 into 3 you get 12y, 4 into 12 you get 48, subtract, so ये कैंसिल हो गया आपका 12y और 9 माइनस 16 यू गेट माइनस 7x एंड यहाँ पे कितना बच गया आपका 12 माइनस 12, सो माइनस माइनस कैंसिल, सो x कम्स आउट टू बी 12/7। तो x की वैल्यू 12/7 आती है, देखो यहाँ पे क्या निकाली हुई है ना। तो ये मिस्टेक है यहाँ पर, इसको सही कर लो। अब x को उठाकर इस वाली इक्वेशन में रख लो, x की वैल्यू 12/7 यहाँ रख लो, सॉल्व करो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ रखोगे ना 12/7, सो यू विल गेट 1236/7 प्लस 4y इक्वल्स टू 12, सॉल्व करो इसे। 4y इक्वल्स टू 12 माइनस 36/7, 4y इक्वल्स टू 84 माइनस 36/7 एंड 4y इक्वल्स टू ये कितना हो गया आपका 48, राइट, बाय 7 एंड 4 12 दिस, सो y कम्स आउट टू बी 12/7। तो x भी 12/7 आ गया और y भी आपका 12/7 आ गया। इज इट ओके, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है जी। तो ये करेक्शन है, जो बच्चे PDF डाउनलोड कर रहे हैं तो वो यहाँ पर करेक्शन है, सही कर, x 12/7 y 12/7। अब हम आगे का काम करते हैं। तो यहाँ से पॉइंट C मिल गया, ये गलत है, पॉइंट C हमें मिल गया क्या 12/7, 12/7 ये पॉइंट मिल, ठीक। अब वापस आते हैं हमारा जो ट्राइंगल बना था, ये ट्राइंगल बना, ठीक। अब इधर देखो, पॉइंट C मिल गया और पॉइंट P यहाँ कहीं अंदर लाई करता है। तो अब ये दोनों दो
ये जो दो पॉइंट है P एंड C, ये इस लाइन के ए बी, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन ले लेना, इस लाइन के सेम साइड पर लाई करते हैं, राइट। तो अगर ये दोनों पॉइंट इस लाइन के सेम साइड पर लाई करते हैं तो इन दोनों पॉइंट का जो आउटकम होगा सेम साइन का होगा, यस और नो, है ना, ऑफकोर्स होगा। तो बस यही लॉजिक है। तो ऐसे ही आपको बारी बारी से तीनों साइड के लिए करना, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, ठीक है, बट हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लाइन कैलकुलेटेड एट सी, लाइन कैलकुलेटेड एट पॉइंट बी, 0 अल्फा, राइट। तो यहाँ पे निकाल दो, ये तो यहाँ पे दोबारा से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, ठीक। ठीक है, तो बस ये कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। ये तो गलत किया हुआ है यहाँ पर, एक बार लाइन की इक्वेशन देख लेते हैं, लाइन की इक्वेशन क्या है। तो ये L1 एंड L2 ये इक्वेशन, ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर, ये L1 है, हाँ हमें तो चाहिए L3, ए बी की इक्वेशन चाहिए ना, L3 चाहिए हमें, ये वाली लाइन, ये वाली तो लाइन चाहिए, और ये एक पॉइंट P चाहिए, एक पॉइंट C चाहिए, ठीक है। C हमने निकाल ही लिया, C कितना, 12/7, 12/7, एक पॉइंट ये, तो L3 कैलकुलेटेड एट C इंटू L3 कैलकुलेटेड एट P, क्योंकि दोनों ही पॉइंट क्या है, लाइन के सेम साइड पर है, जो इनका आउटकम का प्रोडक्ट होगा दैट विल बी पॉजिटिव, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ठीक है, कैलकुलेट करके देख लो। L3 ये रहा, यहाँ पे 12/7 रखना, -2 इंटू 12/7 यू गेट 24/7 प्लस 10, राइट, इंटू 0 अल्फा, ये 0 हो जाएगा, -2 अल्फा प्लस 10, राइट, ग्रेटर देन 0, इतना समझ में आ रहा है? अब इस ये देख लो कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो हियर यू विल गेट, इसको सॉल्व करो, -12/7 प्लस 10, तो भाई आपका -12 प्लस 70/7, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, ये क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव आ रहा है, इज इट क्लियर। तो अब ये तो एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो हटा देते हैं, इनइक्वालिटी साइन पर कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ना यार, आप लोगों को इनइक्वालिटी अच्छे से आनी चाहिए, जिन बच्चों को इनइक्वालिटी आती है उनको समझ में आएगा। तो ये पॉजिटिव है, तो इस वैल्यू को हटा ही देते हैं यहाँ से, इनइक्वालिटी साइन पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा -2 अल्फा प्लस 10 ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये समझ में आ गया। नाउ यहाँ से आपको मिलेगा भाई, -2 अल्फा को उधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 2 अल्फा लेस देन 10 कितना हो जाएगा, सो अल्फा इज लेस देन 5। तो यहाँ से तो आया अल्फा लेस देन 5, गॉट इट। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 1। तो इसी तरह से आप 1/1 तीनों लाइन के रिस्पेक्ट में पॉइंट्स की पोजीशन चेक करके निकाल सकते हो। तो अल्फा हमारे पास आ गया लेस देन 5, ठीक। इन वाली कैलकुलेशन पे मत जाना, ये गलत है, रॉन्ग है, ठीक। अपनी जो अभी हमने कैलकुलेशन करी वो से। नाउ अब आप क्या करो, L2 L3 को सॉल्व करो, L2 L3 को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये L2 है हमारे पास, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। वीडियो पॉज करो और खुद ही करके देखो, है ना, मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन वैसे दिखाने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे L2 L3 को सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो और खुद ही सॉल्व करके देखो, x और y की वैल्यू में। तो L2 है 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, L3 है x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, राइट। तो भाई इसको 4 से इंटू कर देते हैं इस वाली इक्वेशन को, राइट। सो यू विल गेट 4x हेयर 8y एंड 40, राइट। जब सब्ट्रैक्ट करोगे x वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, राइट। सो 8 प्लस 3 यू विल गेट 11y है, राइट। एंड ये -40 राइट साइड में जाएगा तो -40, लेकिन सब्ट्रैक्ट कर दो, 40 प्लस 12 यू गेट 52, सो y कम्स आउट टू बी 52/y, राइट। उठा के किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, L2 में डाल दो या फिर L3 में डाल दो, तो x मिल जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है, -6/11, तो यहाँ रख दिया -6। तो पॉइंट ए मिल, आपको क्या मिल गया, पॉइंट ए। अब
जो पॉइंट ए है और पी है 0 अल्फा, दीज टू पॉइंट लाइज ऑन सेम साइड ऑफ साइड बी सी। ठीक है, एक बार मैं आपको ट्रायंगल दिखा देता हूँ, इधर देखो, ये रहा। तो जी ट्रायंगल ये रहा आपका। ठीक है, देखो ए के अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी। इस वाली की L1 की इक्वेशन लो, ए एंड ये पॉइंट लो पी। आई होप कि लॉजिक आपको समझ में आ गया है। देखो लेंथी क्वेश्चन है, पहले ही बोला था। ठीक है, तो एग्जाम में तो क्या है कि जैसे हमने ये वाला एग्जांपल लिया है, चांसेस है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा ट्रिकी है। जिन बच्चों ने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया तो क्वेश्चन यहीं पर ही सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर यही सॉल्व हो जाएगा कि अच्छा ये तो इसके बीच में नहीं करेगा, तो ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन अगर इस टाइप का पॉइंट नहीं है फिर तो ऑफकोर्स काफी लेंथी क्वेश्चन, उसमें फिर ये काफी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन फिर सबसे लास्ट में करने चाहिए बच्चों को, अगर टाइम बचा तो। ठीक, अब देखो, तो एंड पी ए एंड पी लाई ऑन सेम साइड ऑफ बी सी, सो L1A इंटू L1P ग्रेटर देन 0। यहाँ पे आप सॉल्व करो। ठीक है जी, तो मुझे लगता है कि अब ये कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो। BC की इक्वेशन उठाओ, सो यू गेट 3 of -6/11 plus 4 into 12/11 minus 12, solve करो, you get -18/12 plus 4 into 52 208/11 minus 12। इसको सॉल्व करो, you will get पॉजिटिव, मतलब इनइक्वालिटी साइन से हटा दो इसको, तो ये तो वैल्यू वैसे हटा दो, पॉजिटिव है। इनइक्वालिटी साइन पर कुछ फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला, राइट। तो ये कितना हो गया भाई आपका 4 अल्फा माइनस 12, 0 प्लस 4 अल्फा माइनस 12 ग्रेटर देन 0। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा आपका 4 अल्फा माइनस 12 ग्रेटर देन 0। सो अल्फा इज ग्रेटर देन 3। यहाँ भी गलत लिखा हूँ, ये भी मिस्टेक है, मैं सही करूँ, दिस इज सेकंड इक्वेशन। सो अल्फा इज ग्रेटर देन 3, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। अब सेम काम हमको एक जो लाइन बची हुई है लास्ट वाले उसके लिए करना। L1 L3 को सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद अच्छा वीडियो पॉज करो फिर सॉल्व करो, राइट। सो हियर यू विल गेट x इक्वल्स टू -8/5 एंड y इक्वल्स टू 21/5। ठीक, तो अब ये मिलेगा आपको पॉइंट P। अब B एंड P लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन AC, AC के सेम साइड पर लाई करते हैं। AC की इक्वेशन है हमारे पास, AC की इक्वेशन देख लेते हैं। देखो ये वाली AC की इक्वेशन, AC कौन सी लाइन है, L2, ये वाली है 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर। तो AC के अपोजिट पॉइंट है B एंड P, दोनों पर जो आउटकम आएगा सेम साइन का आएगा, राइट। तो B हमने निकाल दिया, P हमारे पास ऑलरेडी है 0 अल्फा, सो L2 calculated at B into L2 calculated at 0 अल्फा। So you will get 4 into -8/5 plus 3 into 21/5 minus 12 into 0 plus 3 alpha minus 12 greater than 0, राइट। अब की बार इसको आप सॉल्व करते हो नेगेटिव वैल्यू आती है, सही है। इसका मतलब ये है जब आप इस नेगेटिव वैल्यू को हटाओगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन का है तो लेस देन का साइन हो जाएगा। सो यू गेट 3 अल्फा माइनस 12 लेस देन 0, दैट इज अल्फा इज लेस देन 4। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल 3 इक्वेशंस है। एक में हमने बोला जो अल्फा है वो 5 से छोटा है, एक में हमने बोला दूसरी इक्वेशन में अल्फा जो है वो 3 से बड़ा है, और लास्ट इक्वेशन में हम कह रहे हैं अल्फा 4 से छोटा है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। अब तीनों का आप इंटरसेक्शन कर लो, यू कैन सी कि 3 से बड़ा आएगा एंड अच्छा यहाँ पर, ठीक है, तो इंटरसेक्शन लेना है तीनों का, जो आंसर है वो 3 से 5 आना चाहिए, 3 से 4 आया। और जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, यस यहाँ भी हमने देखो बिना कैलकुलेशन करे भी 3 से 4 दिया था। ठीक है, तो अब इन तीनों का आप इंटरसेक्शन भी करते हो तो यू कैन सी कि
जीरो, हाँ कितना, 3 से 4 आएगा। इज इट क्लियर? इधर देखो, एक बार मैं नंबर 9 पे आपको दिखा देता हूँ। एक तो हम क्या कह रहे हैं, अल्फा यहाँ पे चलो 0 है, 1 लेट सपोज यहाँ 3। एक तो हम कह रहे हैं 3 से बड़ा है, राइट। 4, एक हम कह रहे हैं 4 से छोटा है, और एक हम कह रहे हैं 5 से बड़ा है। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए। तो इंटरसेक्शन पार्ट तो ये वाला होगा ना, ये वाला, ये वाला इंटरसेक्शन पार्ट है। और ये क्या है, 3 से 4, 3 से 4, 3 इंटरसेक्शन पार्ट में दोनों नंबर होने चाहिए। 3 यहाँ पर नहीं है ना, तो इसका मतलब 3 के साथ ओपन आएगा। 4 यहाँ पर नहीं है, इधर देखो ओपन सर्कल लगा हुआ है, तो इसलिए 4 के साथ भी ओपन ब्रैकेट आएगा। सो फाइनल आंसर अल्फा बिलोंग्स टू 3 to 4। ठीक है, तो देखा आपने, काफी लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो एग्जाम में थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्वेश्चन, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन लिया है, इसमें क्या ट्रिकी लग रही है ना। वो तो हमने अगर प्रोसीजर वे से कर रहे हैं तो लेंथी गया ना, अदरवाइज तो हमने देखते ही बता दिया कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 3 से 4 होगी, है ना। तो इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इज इट क्लियर? आई होप कि समझ में आ गया है। तो ठीक है गाइज, आज हम इतना ही करेंगे। आई होप कि हमने जितना भी आज पढ़ा है सबको अच्छे से समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया, गिव अप करने की जरूरत नहीं है, दोबारा से वीडियो देखो, ठीक है। और कैलकुलेशन पार्ट देखो, वीडियो पॉज करके कैलकुलेशन आपको खुद करना चाहिए, ठीक है। तो यही एक तरीका होता है जब आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, ठीक है। आप खुद कुछ सीखना चाहते हो तभी तो आए हो यहाँ पर ना, तो सीखना चाहते हो तो फिर तरीके से सीखो। तो कैलकुलेशन पार्ट जो मैं बोलता हूँ कि खुद करके देखो, मीन्स करके देखो। और इतना सफिशिएंट नहीं है, मैं हमेशा ही बोलता हूँ आप लोगों को, बुक फॉलो करो, कोई अच्छी सी मॉड्यूल फॉलो करो इंस्टीट्यूट्स के, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करो। मैथमेटिक्स में तो भैया क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे, इससे तो आप बच नहीं सकते। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना बढ़ेगा, उतना माइंड ओपन होगा, उतने आपके चांसेस होंगे एग्जाम क्रैक करने। ठीक है, स्ट्रेस फ्री पढ़ाई किया करो, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे एट होम, सेफ एंड हेल्थी। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।